गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 77 भीष्म का उपदेश, यही इस अध्याय का विषय है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान के कारण भीष्म पीड़ा से मुक्त हुए और उत्साह से बोलने लगे। राजनीति की प्रविधियों के बारे में धर्मराज के पूछने पर भीष्म ने विस्तार रूप में समझाया। हे युधिष्ठिर, प्रजा की रक्षा करना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सभी कर्तव्यों में से सबसे मुख्य धर्म यही है। उस प्रकार कर्तव्य पालन और उचित अनुशासन करने के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। खबरियों को नियुक्त करना, उनको तथा अन्य सच्चे कर्मचारियों को समय पर भेंट देना और उनके परिश्रम का सही पैसा उन्हें देना। किसी के साथ भी क्रूरता से पेश न आना। आय में 6% कर वसूल करना। सभी कार्यों के लिए सही प्रकार से परख करने के बाद सही कर्मचारियों को नियुक्त करना। वीरता को बढ़ाना। साम्राज्य संबंधी रहस्यों के अलावा बाकी सभी विषयों को लेकर सत्य वचन ही बोलना। विरोधियों को दूर रखने के लिए कभी सीधा रास्ता तो कभी चल कपट का प्रयोग करना। गलती करने वालों का पहले ठीक तरह से तहकीकात करके फिर उन्हें या तो जुर्माना भरने का दंड देना या फिर शरीर संबंधी दंड देना। संकट काल में उपयोग करने के लिए अनाज को बचा के रखना। बुद्धिशाली लोगों से सलाह मशवरा करना। सैनिकों को हमेशा खुश रखना। खजाना को बढ़ाने में सावधान बरतना। अपने रखवालों पर पूरी तरह से भरोसा न करके कभी कभी उनकी भी परीक्षा लेना। व्यापारी ईमानदारी से काम करे, इस पर नज़र रखना। शराब, औरत और जुए की तरफ मन को मुड़ने से रोकना और काबू में रखना। दुखी लोगों को आश्वस्त करना। प्रजा की भलाई के बारे में ही हमेशा सोचना। दान धर्म करके प्रजा को खुश रखना। दुश्मन पर हमेशा नज़र रख के उन्हें अपने रास्ते से हटाने की युक्तियों को रहस्य ही रखना। सही मौका पाने पर उन्हें मिटाना। ये सब अच्छे शासन के लिए आवश्यक विषय हैं। इस प्रकार भीष्म ने समझाया धर्मराज को। धर्मराज ने भीष्म से फिर पूछा, राजा शब्द का प्रयोग कैसे आया? मानव सभी एक ही प्रकार के होने पर भी उनमें से सिर्फ एक आदमी ही उनका अधिकारी कैसे हो सकता है? ऐसा सवाल किया धर्मराज ने। भीष्म कहते हैं, कृतयुग के आरंभ में राजा और प्रशासन नहीं था, दंड देना भी नहीं था। प्रजा ही धर्म मार्ग पर चलकर एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। समय के बीतते बीतते लोगों को धन दौलत पर मोह माया हुआ। वे चीज़ों का अपहरण करने लगे। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर मिट गया। लोभ, क्रोध, धन का लालच पैदा हुआ और लोग एक दूसरे को मारने लगे। इस परिस्थिति को बदलने के लिए देवता ब्रह्म के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म ने 1,00,000 अध्यायों में लिखा हुआ राजनीति शास्त्र और तरह तरह के दंडों को समझाने के लिए एक दंड नीति लिखा और उसे प्रस्तुत किया, जो सबके लिए मार्गदर्शक बना। इसी पुस्तक को बाद में शुक्राचार्य जी ने 1000 अध्यायों में समेटा। दोबारा देवता विष्णु से मिले और प्रार्थना की कि मानव का अधिकारी बनके हर तरह से होशियार और होनहार एक व्यक्ति को आप प्रदान कीजिए। विष्णु द्वारा सृजन किए गए पृथु वंश के पृथ्वीराज ने दंड नीति और वेदों का अध्ययन किया और सर्वश्रेष्ठ वीर बना। शुक्राचार्य जी उसके पुरोहित बने। उसके राज्य में प्रजा निश्चिंत थी। प्रजा को खुश करने और रखने का कारण उसी कारण उसे राजा की उपाधि मिली। बड़े बूढ़े और पढ़े लिखे लोगों की कठिनाइयों को हल करने के कारण उसे क्षत्रिय पुकारा गया। उसने भूमि की रक्षा की, इस कारण उसका नाम पृथ्वी हुआ। विष्णु ने उसे अपने अंश से उसके लिए कुछ अंश दिए, इसलिए उसके पास दिव्य शक्तियाँ थीं। उसके सुकर्मों के कारण स्वर्ग में उसने उसका फल प्राप्त किया और अनुभव किया। उसके बाद ही ऐसे सिद्ध पुरुष भूमि पर राज्यों का परिपालन करने के लिए पैदा होते हैं। यह विष्णु के कारण ही हुआ।
इस प्रकार समझाया भीष्म ने धर्मराज को। जय श्री कृष्ण।